हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सेकेंड लेसन सर्विस कनेक्शन, और इसको हम लोग डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे। सर्विस कनेक्शन, तो सर्विस कनेक्शन क्या होता है? सर्विस कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से अपने हाउस के यूजेस के लिए जो हम लोग लाइन लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस कनेक्शन। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं डिफाइन के माध्यम से। फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, कंज्यूमर आर सप्लाइड पावर इंडिविजुअली फ्रॉम द नियरेस्ट पोल फोर of three-phase four-wire system. Consumer premises and the nearest pole of distribution line are connected by weatherproof cable, the size of which depend upon the load required of the consumer. The line beginning electric power from supplier distributor up to energy meter instant at consumer premises is called a सर्विस कनेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसमें और कुछ कुछ पॉइंट क्या दिया हुआ है कि जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन रहता है वो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम का उसमें यूज़ किया हुआ रहता है, और उसमें जो केबल यूज़ किया हुआ रहता है वो वेदर प्रूफ केबल यूज़ किया हुआ रहता है, और जो केबल का साइज होता है वो मतलब वहाँ के लोड के हिसाब से केबल का वहाँ का साइज भी रहता है। ठीक है, तो सर्विस कनेक्शन आप समझ गए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से हम लोग हाउस यूजेस के लिए जो कनेक्शन लेते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जो हम लोग अपने घर के एनर्जी मीटर पे कनेक्शन लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस कनेक्शन। और इन अदर वर्ड वी कैन से डैट, और कुछ पॉइंट्स में हम लोग इसको कैसे कह सकते हैं? सर्विस कनेक्शन इज व्हेन द सप्लाई लाइन्स इज कन्वर्टेड टू प्रीमिसेस फॉर डोमेस्टिक यूजेस। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि जो हम लोग सप्लाई लाइन्स को कन्वर्ट करते हैं अपने सुविधा के हिसाब से डोमेस्टिक यूज़ के लिए, प्रीमिसेस फॉर डोमेस्टिक यूज, उसी को हम लोग सर्विस कनेक्शन कहते हैं। द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज 230 वोल्ट। तो जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है हम लोग को डोमेस्टिक यूजेस के लिए, हमारे घरेलू खर्च के लिए, वो है 230 वोल्ट। एंड फॉर इंडस्ट्रियल मोटर्स इज 440 वोल्ट। और जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल मोटर्स को चलाने में जो वोल्टेज यूज़ होता है वो 440 वोल्ट होता है। दिस सप्लाई इज मेड थ्रू द थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। और ये जो सप्लाई हम लोग को मिलता है इंडस्ट्रीज में या फिर घर में, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम से ही मिलता है। द मेन एडवांटेज ऑफ थ्री फेज फोर वायर सिस्टम इज बोथ थ्री फेज एंड सिंगल फेज कैन बी यूज। तो जो मेन एडवांटेज है थ्री फेज फोर वायर सिस्टम का, कि थ्री फेज फोर वायर सिस्टम को दोनों तरीक़ा से यूज़ किया जा सकता है, सिंगल फेज की तरह से भी और थ्री फेज की तरह से भी। तो जो हम लोग के घर में जो कनेक्शन आता है, ठीक है, जिसको हम लोग सर्विस कनेक्शन बोलते हैं, जो घर में हम लोग कनेक्शन आता है वो सिंगल फेज में ही आता है, और जो इंडस्ट्रीज में कनेक्शन जाता है वो थ्री फेज में जाता है। ठीक है, द सर्विस कनेक्शन इज मेड थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन टू द हाउस प्रेमिसेस। तो वही सेम पॉइंट है, सर्विस कनेक्शन मेड क्यों किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से हाउस प्रीमिसेस में लेने के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन एंड देयर फीचर्स। तो कितने टाइप्स के सर्विस कनेक्शन होता है? तो देखिए, सर्विस कनेक्शन जो है डिपेंड करता है कि घर किस जगह पे है, किस सर्कमस्टांसेस उसके क्या क्या है, कौन सी पोजीशन पे घर है। जैसे मेट्रो सिटीज़ में हम लोग अलग अलग तरह का वायरिंग यूज़ करते हैं, तो आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सर्विस कनेक्शन आर प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग मेथड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड पोजीशन ऑफ हाउसेस। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया वही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन। दो टाइप्स का सर्विस कनेक्शन होता है। क्या क्या? एक ओवरहेड सर्विस कनेक्शन और एक अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। तो ओवरहेड सर्विस कनेक्शन और अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ओवरहेड का मतलब हेड के ऊपर, मतलब जो पोल्स में जो कनेक्शन किया हुआ रहता है उसे हम लोग बोलते हैं ओवरहेड सर्विस कनेक्शन। और जो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन होता है इसका मतलब जमीन के अंदर। ठीक है, तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ओवरहेड सर्विस कनेक्शन। तो ओवरहेड सर्विस कनेक्शन में आपको ये फिगर दिख रहा होगा, तो पहले हम लोग फिगर से समझते हैं, उसके बाद इसका टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आपको एक पोल दिख रहा होगा, और पोल में थ्री फेज फोर वायर सिस्टम दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये थ्री फेज क्या क्या होता है? एक आर, एक वाई, एक बी, एक एन और एक अर्थिंग। ठीक है, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम समझ गया। और ये कैसे जाता है? एक अर्थिंग और एक फेज
सिंगल हम लोग घर में आप वायरिंग देख रहे हैं, तो एक अर्थिंग और एक फेज को हम लोग लेके जा रहे हैं थ्रू अ जीआई पाइप। ठीक है, जीआई पाइप क्या होता है? तो जीआई पाइप होता है ग्राउंड इंसुलेटेड पाइप, जो वेदर प्रूफ रहता है। ठीक है, और हम लोग वायर भी जो यूज़ करते हैं वो भी जीआई वायर्स होता है, वो भी ग्राउंड इंसुलेटेड वायर ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके साथ यहाँ लगा हुआ है रिंग इंसुलेटर। रिंग इंसुलेटर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, सारा वायर्स को कांटेक्ट में आने से बचाता है। ठीक है, उसके बाद पीवीसी वेदर प्रूफ केबल का हम लोग यूज़ करते हैं। मीटर बोर्ड हमेशा जो फ्लोर लेवल से 1.7 मीटर एवब होना चाहिए। पोल से घर का मिनिमम दूरी 20 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और जो हम लोग वायरिंग लेते हैं ओवरहेड में, तो वो हम लोग का घर से 3 मीटर एटलीस्ट हाइट पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं, अगर आप फिगर डिटेल में समझ गए होंगे तो। केबल और सर्विस वायर लाइंग अप टू ग्राउंड लेवल फ्रॉम एलटी लाइन टू एनर्जी मीटर। तो केबल और सर्विस वायरिंग जो है लाइंग होना चाहिए अप टू ग्राउंड लेवल फ्रॉम द एलटी लाइन और एनर्जी मीटर। ठीक है, इन ओवरहेड कनेक्शन द सर्विस इज प्रोवाइडेड थ्रू द 3-phase 4-wire सिस्टम इन विच द पावर फ्लो फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन टू द मेन स्विच बोर्ड। तो ओवरहेड सर्विस कनेक्शन में क्या होता है, जो पावर होता है वो सप्लाई किया जाता है 3-phase 4-wire सिस्टम के द्वारा। ठीक है, जिसमें पावर फ्लो करता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन टू मेन स्विच बोर्ड तक। ठीक है, लेकिन हम लोग घर में सिंगल फेज ही लेते हैं, भलो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 3 फेज का हो। ठीक है, सर्विस कनेक्शन passes through the GI pipes should be at least 3 meter height which connected one end of service line to another end of main switch board। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही था कि जब हम लोग जो सर्विस कनेक्शन लेंगे तो उस टाइम जीआई पाइप फ्लो मतलब जो छत होगा उससे 3 मीटर एवब हाइट पे होना चाहिए, और वो डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। वन एंड कनेक्ट होना चाहिए आपका किस जीआई पाइप से, और सेकेंड एंड डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए आपका जो स्विच बोर्ड है और मीटर बोर्ड है। ठीक है, the meter should be at least 1.7 meter above the ground level and the distance between the meter connection from pole should be at least 20 meter। तो मैंने आपको फिगर में दिखाया ही था, मैं एक बार और दिखा देता हूँ कि 1.75 मीटर एबव होना चाहिए ग्राउंड लेवल से, मिनिमम है, और पोल से 20 मीटर मतलब दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, Ring type insulator is used to maintain sufficient air gap in between the wires so that fault does not occur। तो रिंग टाइप इंसुलेटर जो है उसको क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि सफिशियंट तीनों वायर मतलब न्यूट्रल और फेज में जो दो वायर हम लोग लेते हैं न्यूट्रल और फेज, उसके बीच में सफिशियंट एयर गैप रहे, और जिसके चलते फॉल्ट ऑकर्स होने का चांस बहुत कम हो। ठीक है, द मेन स्विच बोर्ड मस्ट बी प्रोवाइड with a fuse wire to save the electrical equipment in case of any fault। तो मेन स्विच बोर्ड जो है वो फ्यूज के साथ हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। फ्यूज क्या काम करता है, अगर ओवर वोल्टेज या फिर हाई टेम्परेचर अगर होता है तो उस समय फ्यूज जो है वो मतलब ब्रेक कर जाता है और हमारे घर का जो इक्विपमेंट होता है उसको हम बचा लेता है। ठीक है, तो मेन स्विच में हमेशा हम लोग फ्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल डैमेज ना हो सके। तो वही हम लोग का ये 4th पॉइंट में, द मेन स्विच बोर्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ अ फ्यूज वायर टू सेव द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन केस ऑफ एनी फॉल्ट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। तो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन क्या होता है और इसे हम लोग क्यों करते हैं। ओवरहेड तो आप समझ ही गए होंगे। ओवरहेड हमारे मतलब अभी हम जहाँ पर रह रहे हैं हमारे लोकल में भी ओवरहेड ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि होम प्रीमिसेस के लिए ओवरहेड ही यूज़ किया जाता है, और अंडरग्राउंड मेनली इंडस्ट्रियल एरिया और बिल्डिंग अपार्टमेंट इस सब के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अंडरग्राउंड सर्विस मेन आर नथिंग बट कंडक्टर यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लो टेंशन लाइन टू द कंज्यूमर मीटर बोर्ड। ठीक है, लो टेंशन लाइन मतलब क्या, एलटी लाइन। ठीक है, अंडरग्राउंड सर्विस मीन्स और कुछ नहीं, वो है जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं एलटी लाइन से कंज्यूमर मीटर बोर्ड तक। ठीक है, अंडरग्राउंड सर्विस मीन्स क्या है, जो हम लोग
LT लाइन यानी कि लो ट्रांसमिशन लाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, मतलब ट्रांसमिट मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, जो ट्रांसमिट करते हैं मीटर बोर्ड तक, कंज्यूमर के मीटर बोर्ड तक, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। ठीक है, अंडरग्राउंड सर्विस मीन्स कनेक्शन आर मेड when the load is high, that is 20 kV और मोर। तो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन जो है उसको हम लोग यूजुअली 20 किलोवाट और उससे ज़्यादा के लिए ही यूज़ करते हैं। जनरली इट इज़ नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। तो जनरली इसको हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम लोग हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नेसेसरी यूज्ड इन कॉमर्शियल टाइप बिल्डिंग, अपार्टमेंट एक्सेट्रा। ये जो टाइप का कनेक्शन है ये मतलब बहुत ज़्यादा आपका कॉमर्शियल टाइप बिल्डिंग, अपार्टमेंट, यही सब में यूज़ होता है। ठीक है, सर्विस कनेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय लूपिंग फ्रॉम द मेन स्विच बोर्ड ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग टू द मेन स्विच बोर्ड ऑफ सेकेंड बिल्डिंग एंड सो ऑन। तो सर्विस कनेक्शन जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक लूप में, मतलब एक अपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट लेते हैं तो अपार्टमेंट में कंटिन्यू बहुत सारा रूम रहता है, तो हम लोग लूप में सेट करने का मतलब क्या है कि एक मतलब पूरा रूम को अगर एक पूरा लूप में हम लोग सिलेक्ट किए हैं तो फिर नेक्स्ट रूम में जाएंगे तो वो भी लूप में होगा। ठीक है, उसके बाद व्हेन द अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन इज प्रोवाइडेड अ फ्रेंच ऑफ एट लीस्ट 1 मीटर डीप इज टू बी मेड एंड द रन इज विदाउट शार्प बेंड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है हम लोग कम से कम उसका जो मतलब सर अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसका फ्रेंच जो एटलीस्ट 1 मीटर डीप में तो होना ही चाहिए, और उसका जो हम लोग बेंड करते हैं वो शार्प बेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ अ लेयर ऑफ सैंड एंड ब्रिक्स आर फिटेड एंड देन कवर्ड। तो हम लोग जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अंडरग्राउंड सर्विस करते हैं तो उसमें जो वायर हम लोग मतलब ज़मीन के अंदर जब डालते हैं तो उसको हम लोग ब्रिक्स और सैंड का यूज़ से उसको दबा देते हैं ताकि उसमें मैकेनिकल मतलब कोई खराबी ना आए। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट बिटवीन अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड सर्विस कनेक्शन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इसी में हम लोग का इसका आपका मेरिट डिमेरिट भी आ जाएगा। ठीक है, अंडरग्राउंड सर्विस मीन्स, ओवरहेड सर्विस मीन्स, क्या क्या इस दोनों के बीच में डिफरेंस है आइए जानते हैं। अंडरग्राउंड सर्विस मीन्स इज यूज्ड इन अ बिग एंड मॉडर्न सिटीज। अंडरग्राउंड सर्विस मीन्स जो है बिग और मॉडर्न सिटीज में यूज किया जाता है। ओवरहेड सर्विस मीन्स इज यूज्ड इन स्मॉल सिटीज, विलेज एक्सेट्रा। ओवरहेड सर्विस मीन्स स्मॉल सिटीज और विलेज इस सब में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर लोड एबव 20 kV। अंडरग्राउंड सर्विस मीन्स यूज किया जाता है लोड एबव 20 kV, और ओवरहेड सर्विस मीन्स इट इज यूज फॉर द लो लोड्स और डोमेस्टिक पर्पस। ये जो है लो लोड्स और डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अंडरग्राउंड सर्विस मीन्स इट इज ब्यूटिफाई द वायरिंग कनेक्शन। ओवरहेड सर्विस मीन्स इट गिव्स स्टेबल लुक टू वायरिंग। फोर्थ पॉइंट, cost of underground service is high, cost of overhead service is minimum. 5 point, finding location of fault in a tough task। ठीक है, जो अंडरग्राउंड सर्विस में इसमें क्या होता है कि फॉल्ट का लोकेशन फाइंड करना बहुत ही टफ टास्क होता है। वहीं ओवरहेड सर्विस कनेक्शन में क्या होता है, फॉल्ट लोकेशन कैन इजीली बी लोकेटेड। ठीक है, मेंटेनेंस इज लो। अंडरग्राउंड सर्विस मीन्स का मेंटेनेंस कम है, और ओवरहेड सर्विस कनेक्शन मेंटेनेंस इज हाई। उसके बाद 7 पॉइंट है, इट इज़ वेदर प्रूफ। अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन जो है वेदर प्रूफ होता है। ओवरहेड सर्विस कनेक्शन इट इज़ एक्सपोज्ड टू वेदर कंडीशन, ये जो है खुला हुआ रहता है वेदर कंडीशन में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अब हम लोग सेकेंड पार्ट में इसके कुछ न्यूमेरिकल और HT लाइन सर्विस कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, 11 kV HT लाइन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो नोट्स है ये नोट्स मैं टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से आप जा करके ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
थैंक यू।